हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज ऑल ओवर स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले 650 लगभग 600 करंट अफेयर स्पेशल बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, जिनका एग्जाम दोस्तों 14 मार्च को है। उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सो इस वीडियो को पूरा देखें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप है। पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वां स्थान मिला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीपी मोहंती हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र कुमार भंडारी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका है, हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 119 हस्तियों को मिला है। ठीक है, आगे देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोविड-19 योद्धा। चलिए आगे देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। रीजनिंग तो पूछता ही नहीं है। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर आपका, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस के परेड में निम्न से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है। आगे देखिए, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने। भारत ने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख देने की घोषणा की है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपका है। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका है, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.7%। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो इसका ऑप्शन देखिए, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ इसका। तो इसका ऑप्शन यहाँ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11%। ठीक, 11 का आंसर 11% हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा 7वें स्थान पर रखा गया है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा 7.3%। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। आगे देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा पेश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिंजो एबे। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री वो हैं सुगा जी हैं। इसको भी याद रख लीजिएगा। ये पूर्व थे, ये वर्तमान में है, ये योशिहिदे सुगा जी। ठीक है, आगे देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, स्पेन और किस देश ने हाल ही में
590 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पेन और फ्रांस ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके बिहार पुलिस एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल और मैथ इंग्लिश का सारा वीडियो डालूंगा, सो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका। 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो इसका आप आंसर सोचिए पहले। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 व्यक्ति। कितने व्यक्तियों को? 40 व्यक्तियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान की घोषणा की है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका है। 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 जनवरी को। क्या जाएगा? 24 जनवरी को। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया? किसको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारक साहब। किसको? तारक साहब को। चलिए 20 नंबर देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री 20 मिनट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? तो कितने को किया गया है? 32 बच्चों को चयनित किया गया। दोस्तों 2021 के जो बाल पुरस्कार था उसमें 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? किसको किया है? किसने किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इंडियन प्रीमियर लीग जिसको आप आईपीएल बोलते हो, फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निर्देशक किया है। मतलब जो आईपीएल की जो राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है उसने बल्लेबाज के लिए किसको क्रिकेटर निर्देशक नियुक्त किया है? किसको किया है? शायद ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा। तो किसको क्या है? कुमार संगकारा को किया। किसको? कुमार संगकारा को। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? तो किसको की है दोस्तों? ये क्या दोस्तों? पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को उसको विशेष सुरक्षा दिया गया। ठीक है, आगे देखिए। अभी हमारे वर्तमान में कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न से किस देश ने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो इजराइल ने खोल दिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए अगर आपको ऐसे याद नहीं होता आप कॉपी में नोट करते जाइए, वीडियो को रोक रोक के कॉपी में नोट करते जाइए, आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए 25 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कितने करोड़ रुपए का? 2 करोड़ रुपए का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया जकार्ता में? जयंत खोबड़गाड़े को। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका, निम्न से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रॉयड गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? किसके नाम पर? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। ठीक, आगे देखिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तक किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया? DRDO ने। ठीक, आगे देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा कर दी है? तो किस राज्य ने की है? इसका आंसर सोचिए आप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जिसको बोलते हैं दोस्तों, जो 100 दिन का काम होता था अब उसको 150 दिन बढ़ाकर कर दिया गया है। ठीक है, ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। ठीक है, आगे देखिए। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों को विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्र प्राधिकरण AAI के साथ एक रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 3 हस्ताक्षर पर। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? किसने की है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार ने बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर है। निम्न से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? शायद यह सबका आपको पता होगा। तो किस ट्रेन का नाम बदलकर हावड़ा कालका मेल जो ट्रेन था दोस्तों, इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 33 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर दिया गया है? तो किस देश ने किया है? तो रूस देश ने दोस्तों अमेरिका के जो पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और उसके बाद 28 अधिकारियों को एक्स्ट्रा प्रतिबंध लगाने का फैसला कर दिया रूस देश ने। आगे देखिए, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ISI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेल को, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल को दोस्तों वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ISI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 850 मेगावाट। केंद्र सरकार ने हाल ही में 35 है ना, 35 का ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र मंजूरी। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 20 जनवरी 2021 को ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है? तो इसका करंट हो जाएगा 850 मेगावाट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा निम्न से किस देश को प्राप्त हुआ? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 जो लॉन्च किया, इसमें चौथा स्थान किसको मिला है? तो किसको मिला है दोस्तों चौथा स्थान? चौथा स्थान मिला आपको अपने भारत को चौथा स्थान मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ये सब क्वेश्चन शायद आपको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कमलम फ्रूट। तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर दोस्तों कमलम फ्रूट रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए। भारत ने सबसे पहले निम्न से किस पड़ोसी देश को 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं? किसको किया है? किस पड़ोसी देश को? तो भूटान देश को। भूटान जो पड़ोसी देश भारत के, इसको सबसे पहले कोविशील्ड जो वैक्सीन चल रहा है वो 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड डोज दिया भूटान को। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों आपका। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन गई है? भावना कांत। कौन बन गई दोस्तों? भावना कांत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जो अब की बात 2021 का गणतंत्र दिवस है, उसमें पहली फाइटर कौन थी उड़ाने वाली? भावना कांत थी। ठीक है,
चलिए, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेशिया देश ने। मलेशिया देश ने दोस्तों कोविड-19 के प्रभाव से उबरने के लिए $3.7 बिलियन की पैकेज की घोषणा की। ठीक है, आगे देखिए। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में। दोस्तों 23 जनवरी को प्रत्येक साल हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाते हैं। ठीक है, तो उसके दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ये 2021 से कर दिया गया, इसको आप नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार किया? कितने वर्षों बाद? तो 14 साल बाद। फिलिस्तीन दोस्तों एक देश है, इसने 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। कितने वर्षों के बाद? 14 साल के बाद। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 है आपका, इनमें से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल को निर्यात पर रोक लगा दी है? किस देश की सरकार ने? तो ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। ठीक, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? ये दोस्तों चाबहार बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? ईरान में। इसको भी याद रखिए, ये चाबहार बंदरगाह कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में। ठीक, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? 2। कितने? 2। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन के प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका अमेरिका। यानी कि हाल में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात होता है यूएई होता है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार दिया है अमेरिका ने। ठीक है, आगे देखिए। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा बाद किस देश ने भी संधि से वापस की घोषणा की है? मतलब कि जो ओपन स्काई संधि है दोस्तों, एक ट्रीटी है, तो इससे अमेरिका अलग हो गया, और अमेरिका भी अलग हो गया और कोई भी देश अलग हो गया है। वो कौन सा देश है? तो कौन दोस्तों? रूस भी इससे अलग हो गया। ठीक है, तो याद रखिए, अमेरिका भी ओपन स्काई संधि से अलग हो गया है और रूस भी ओपन स्काई संधि से अलग हो गया। ओपन स्काई संधि याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अमेरिका के भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक से किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? माला अडिगा को नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों आपका, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरभ चौधरी ने। दोस्तों सौरभ चौधरी ने निशानेबाज में राष्ट्रीय निशानेबाज ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है सौरभ चौधरी ने, याद रखिएगा। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्वात संविधान परिषद टीईपीसी ने किसको नए अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको किया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संदीप अग्रवाल को। संदीप अग्रवाल दोस्तों टीईपीसी ने संदीप अग्रवाल को अपना नया अध्यक्ष चुना है। ठीक है, अगला देखिए, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी? दोस्तों कोरोना काल के समय में चीन की अर्थव्यवस्था गिरी नहीं, कम ही बढ़ी, लेकिन बढ़ी। कितनी बढ़ी? 2.3% दोस्तों उसका अर्थव्यवस्था बढ़ा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप। 52 नंबर क्वेश्चन आपका है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में निर्मित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबा। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में निर्मित किया? क्यूबा को। ठीक, आगे देखिए, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न से कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? ये मॉस्को है, रूस की राजधानी मॉस्को। अगला देखिए, गुजरात सरकार ने किस नीति को लागू करने की घोषणा की है? किस नीति को? नई पर्यटन नीति को दोस्तों गुजरात ने लागू करने की घोषणा की। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 आपका है,
क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, निम्न में से किस देश ने चीन के झिंगयांग प्रांत में उत्पाद कपास और टमाटर का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन देखते हैं इसका दोस्तों। ऑप्शन है आपका सुनील छेत्री, इसका दोस्तों ऑप्शन यहाँ है, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। इसका ऑप्शन यहाँ पर है, देख सकते हैं, पाकिस्तान, जापान, रूस, अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा अमेरिका ने। अमेरिका ने दोस्तों चीन के झांगियांग प्रांत में जो कपास उत्पादन होता था उसको प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला ऑप्शन देखिए, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? कितने करोड़ रुपए का? 2 करोड़ रुपए का। ठीक है, आगे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू का एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? कोई नहीं दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग एक भी नहीं हटाया गया अभी तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आप। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस या फोकस देश के रूप में चुना गया? किसको? बांग्लादेश को। बांग्लादेश का दोस्तों जो गोवा में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसमें बांग्लादेश को फोकस कंट्री चुना गया है। ठीक है, आगे देखिए, दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? किस भारतीय राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? कौन दोस्तों? नासा। 17 जनवरी कौन से अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? नासा दोस्तों। नासा किसका है? अमेरिका का। पूछिए आपका अमेरिका का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो नासा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आप। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो किस बैंक का? महाराष्ट्र स्थित वसंतदाता नागरिक सहकारी बैंक का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों आपका है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने से किस सीएआई को का निर्देश नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा विलियम बस को दोस्तों सीआईए को अपना निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? 10.3% महिलाएं। ठीक, 66 में देखिए, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में इनमें से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों इसका हम, सुनील छेत्री, पॉल पोगबा, जोसेफ बिकान, अनिरुद्ध थापा। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, किसको क्या हो जाएगा? जोसेफ बिकान। क्या हो जाएगा दोस्तों? जोसेफ बिकान की दोस्तों बराबरी कर ली है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में गोल करने के लिए। ठीक, सर देखिए, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। निम्न से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है गृह मंत्री अमित शाह। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकाय में सुधारों के लिए लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा बन गया है? कौन सा दोस्तों? तेलंगाना। अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं? कौन दोस्तों? ताइवान। ठीक, अगला ऑप्शन देखिए,
71 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है, निम्न से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? कौन दोस्तों? रोहित शर्मा। किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 सफल का उड़ान परीक्षण किया है? तो किसने किया फतेह-1? पाकिस्तान ने दोस्तों फतेह-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसका अपना मिसाइल था। आगे देखिए, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाले अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? कौन दोस्तों? एलन मस्क। टेस्ला ऐसी कंपनी है दोस्तों। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट के कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? कितना दोस्तों? 8। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में जीडीपी की विकास दर निम्न से कितने प्रतिशत दर रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत दोस्तों? 7.7%। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, क्वेश्चन नंबर 76 है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? कितने करोड़ रुपए की? 28,400 करोड़ रुपए की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 को शुरू हो गया है? 3 साल, 4 साल? और इसका ऑप्शन देखते हैं। पाँच साल, 2 साल। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 साल। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल। 2 साल के दोस्तों भारत फिर यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन गया भारत। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया? रिप्रेजेंटेड कमेटी। तो किसे दोस्तों फिर चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका सी, नैन्सी पेलोसी को प्रतिनिधि सभा का फिर से अध्यक्ष चुना गया। आगे देखिए, 79 में हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% अंक तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ईरान ने। अगला देखिए, हाल ही में किस भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है? किसने दोस्तों? मेजर जनरल गौतम चौहान ने। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जापान ने। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया है? कजाकिस्तान में दोस्तों मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया गया? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा केरल ने। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश में दोबारा सख्त लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया गया? तो किसने दोस्तों? जर्मनी ने। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का किस देश का दौर टल गया? किस देश का? भारत का। ठीक, भारत का दोस्तों टल गया, क्योंकि दोस्तों आपके बार जो गणतंत्र दिवस होने वाला था उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं आए। ठीक है, इसलिए टल गया। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 86 नंबर का क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपिक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो किस व्यक्ति ने दिया है? जेफ बेजोस ने दिया, जो अमेजॉन के संस्थापक हैं। आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लेकर किस पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो किस पर दोस्तों? बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय मंत्री खेल किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खोलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? इसका ऑप्शन देखते हैं हम। इसका ऑप्शन है कुछ इस तरह, शिलोंग में, गुवाहाटी में, मैसूर में, चेन्नई में।
तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा शिलोंग में। कहाँ दोस्तों? शिलोंग में हो जाएगा। ठीक है। 89 नंबर देखिए, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त, इसको हाई कमिश्नर कहते हैं, निम्न किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो अलेक्जेंडर एलिस को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना के वर्ष 2022 से 23 के सौर ऊर्जा मिलेगी? तो किसे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कोरोना के लिए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने को सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए दोस्तों आप, निम्न से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या दोस्तों? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। 93 किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो किस देश ने? अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए आप, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो किसान दोस्तों एक ही है दिल्ली ने। ठीक। किस देश के प्रतिष्ठित गायक गौरी मार्शल का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड, गौरी मार्शल। सो निधन से क्वेश्चन आपका एक बनता है। ठीक है। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 96 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया? तो इससे खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। देखिए हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया? तो किसने किया दोस्तों? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। क्वेश्चन 99 देखिए, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा तैनात किया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। चलिए ऑप्शन इसका रूस, जापान, बांग्लादेश, चीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन ने। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया गया? किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया। दोस्तों इस तरह यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है। 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगर ये 100 क्वेश्चन आपको याद हो जाता है तो आपको काफ़ी एग्जाम में मदद मिलेगा। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा किसको? विराट कोहली को। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 है आपका, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर क्रिकेट अवार्ड सम्मानित कर दिया? किसको दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी को स्पिरिट ऑफ द ईयर। निम्न से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। आगे देखिए, हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किसका दोस्तों? सुनील कोठारी का। किसका? सुनील कोठारी का। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में दिक्कत होगा। हम इसलिए दोस्तों इस वीडियो को 4 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 100 क्वेश्चन हमने देख लिया है। इस 100 क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद हम आगे अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।